नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे और वो टॉपिक था दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं में अधिकांश लोक देवताओं के अपन ने चर्चा कर ली थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। और दोस्तों अगली क्लास में अपन ने तेजा जी के बारे में पढ़ा था, तो आज बात करेंगे दोस्तों वो एक और वीर महापुरुष दोस्तों, महान देवता दोस्तों, वीर कहूंगा मैं उन्हें। और दोस्तों उनका नाम है वीर कल्ला जी। कौन है दोस्तों? वीर कल्ला जी। आप लोग को दोस्तों कल्ला जी का फोटो नजर आ रहा होगा, तो दोस्तों ये है वीर कल्ला जी राठौड़। तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीर कल्ला जी राठौड़ को। तो दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे वीर कल्ला जी राठौड़। दोस्तों आज अपन यहां पर जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे वीर कल्ला जी राठौड़ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। बात करता हूं वीर कल्ला जी राठौड़ की, तो वीर कल्ला जी राठौड़ का जो जन्म हुआ था भाई, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वीर कल्ला जी महाराज का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये आपके 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था भाई। कब हुआ था बेटा? 1544 ईस्वी के अंदर। 1544 ईस्वी के अंदर दोस्तों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था भाई। अब दोस्तों बात कर लेता हूं जन्म के बाद स्थान की, कि सर वह जगह कौन सी थी जहां पर हमारे कल्ला जी का जन्म हुआ। कहां पर हमारे कल्ला जी का जन्म हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना है, वह स्थान आता है आपके मेड़ता। और मेड़ता कहां पर आएगा दोस्तों? नागौर के अंदर आएगा भाई। कहां पर बेटा? नागौर के अंदर। मेड़ता नागौर के अंदर वीर कल्ला जी महाराज का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था भाई। कहां पर? मेड़ता नागौर के अंदर। दोस्तों बात कर लेता हूं मैं इनके पिता की। तो दोस्तों हमारे जो वीर कल्ला जी महाराज हैं, इनके पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम था दोस्तों आस सिंह। क्या नाम था बेटा? आस सिंह नाम था भाई इनके पिताजी का। क्या नाम था दोस्तों? आस सिंह। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि वीर कल्ला जी के पापा कौन थे, तो आस सिंह राठौड़ थे भाई। लेकिन दोस्तों ये आस सिंह राठौड़ थे ना, ये आपके एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, जेमल राठौड़। नाम सुना था? जेमल राठौड़, जिसे जेमल मेड़तिया भी कहा जाता है क्योंकि मेड़ता के निवासी थे। जेमल राठौड़ नाम सुना है ना? तो जेमल राठौड़ के छोटे भाई है भाई, छोटे भाई। जेमल राठौड़ के क्या है बेटा? ये छोटे भाई। इसका मतलब ये हो गया कि आस सिंह और जेमल राठौड़ दोनों भाई हैं भाई, छोटे भाई हैं, मतलब भाई तो है भाई। और बेटा तो इसमें जेमल राठौड़ आस सिंह में बड़ा कौन हुआ भाई? बड़ा कौन हुआ? तो जेमल राठौड़ के छोटे भाई हैं कौन? आस सिंह। इसका मतलब बड़े कौन हैं? तो जेमल राठौड़। तो बड़े हैं तो कल्ला जी के क्या लगे दोस्तों? ताऊ जी लगे भाई। बड़े हैं, बड़े पापा हैं तो क्या लगे? ताऊ जी लगे। और ताऊ जी कौन थे दोस्तों? जेमल राठौड़। जेमल राठौड़। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेता हूं आप लोगों से जेमल राठौड़ के बारे में। दोस्तों जेमल राठौड़ के बाद बात करूं ताऊ जी के बाद, इनके एक बुआ भी थी भाई। ताऊ जी की बात कर ली तो बुआ जी की क्यों नहीं करेंगे भाई? तो इनकी जो बुआ जी थी ना दोस्तों, उस बुआ जी का नाम था दोस्तों मीराबाई। नाम सभी ने सुना होगा बेटा आपने, मीराबाई। मार तो गिरधर गोपाल तू ही। तो दोस्तों मीराबाई जो थी वो इनकी रिश्ते में क्या लगती थी? बुआ जी लगती थी। यानी यूं कह दूं भाई मैं आप लोगों से कि आस सिंह, जेमल राठौड़ और मीराबाई तीनों भाई बहन थे भाई। आस सिंह, जेमल राठौड़ और मीराबाई तीनों भाई बहन थे भाई। क्लियर दोस्तों? तो ये इनकी रिश्ते में क्या लगती थी? क्या लगती थी दोस्तों? क्या लगती थी? बुआ जी लगती थी भाई। अब दोस्तों बात करूंगा मैं इनकी पत्नी की। दोस्तों इनकी पत्नी का जो नाम मिलता है, कल्ला जी की पत्नी का जो नाम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है कृष्णा देवी। क्या मिलता है दोस्तों? कृष्णा देवी। तो इनकी जो पत्नी मानी जाती है दोस्तों, वो कौन मानी जाती है? कृष्णा देवी मानी जाती है, जो बाद में रुंडेला गांव चित्तौड़ के अंदर सती भी हो गई थी। वहां पर अपन उसको चर्चा भी करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं अपन यहां पर इनके कुल देवी की। दोस्तों वीर कल्ला जी की जो कुल देवी मानी जाती है, ध्यान देना दोस्तों, वीर कल्ला जी की जो कुल देवी मानी जाती है वो मानी जाती है दोस्तों नागणेची माता।
कौन सी माता बेटाओं? नागनेची माता। नागनेची माता जो है वीर कल्ला जी क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। वीर कल्ला जी की काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट करके लिखना है इस चीज को कि वीर कल्ला जी की कुल देवी कौन है? तो नागनेची माता है। जबकि अपन बात करें वीर कल्ला जी के गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु, तो वीर कल्ला जी के जो गुरु थे दोस्तों, उनका नाम था उनका नाम जो था दोस्तों वो था भैरवनाथ। क्या नाम था दोस्तों? भैरवनाथ नाम था भाई। वीर कल्ला जी के गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ था। क्लियर दोस्तों यहां तक? दोस्तों अपन इनकी यहां पर जाति की बात भी कर लेते हैं। जाति, और जाति की बात करूंगा तो काय की बात करूंगा दोस्तों? मैं वंश की बात भी करूंगा भाई। क्लियर दोस्तों? अब जाति की बात करूं आप लोगों से तो इनकी जाति भी क्या थी दोस्तों? राजपूत थी भाई। और वंश आप सभी को पता होगा कौन सा वंश है दोस्तों, ऊपर ही लिख रखा है मैंने कौन सा वंश है? राठौड़ वंश से बिलोंग करते थे। तो एक बार यहां पर तक अपन दोबारा देख लेते हैं। समझना, जन्म कब हुआ था कल्ला जी का? 1544 के अंदर। स्थान कहां पर? मेड़ता नागौर के अंदर। पिताजी कौन थे? आस सिंह। ताऊ जी कौन थे? जेमल राठौड़। बुआ जी कौन थी? मीराबाई। पत्नी कौन थी? कृष्णा देवी। इनकी कुल देवी कौन है? तो नागनेची माता। इनके गुरु कौन है? तो भैरवनाथ। जाति क्या है? राजपूत। वंश क्या है? राठौड़ वंश। यहां तक? अब यहां पर आ जाता हूं दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, ये यहां पर बात कर लेता हूं। और यहां पर आप सभी को पता है मैं काय की बात करता हूं? इनके उपनाम की बात करता हूं। उपनाम में सभी देवताओं के आप लोगों को दोस्तों उपनाम लिखा रहा हूं, तो इनके भी उपनाम की चर्चा कर लेता हूं। उपनाम नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 दोस्तों, इन्हें चार हाथों व 2 सिरों का देवता कहा जाता है। 2 सिरों वाला देवता दोस्तों, इन्हें राजस्थान के अंदर 4 हाथों व 2 सिरों वाला देवता कहा जाता है। तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिन्हें 4 हाथों व 2 सिरों वाला देवता कहा जाता है? तो राजस्थान के ऐसे कौन से देवता होंगे दोस्तों? तो कौन होंगे बेटाओं? कल्ला जी राठौड़ होंगे। नंबर 2, दूसरे नंबर की बात करूं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर की बात करूं आप लोगों से तो इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है भाई। किसका अवतार बेटाओं? शेषनाग का अवतार कहा जाता है। राजस्थान में किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है। नंबर 3 पर बात कर लो आप लोगों से तो दोस्तों इन्हें अस्त्र व शस्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है भाई। अस्त्र व शस्त्र के ज्ञाता, राजस्थान के अंदर दोस्तों इन्हें अस्त्र व शस्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। और नंबर 4 पर बात कर लूं तो दोस्तों इन्हें योगी भी कहा जाता है, क्योंकि योग थे भाइयों। दोस्तों इन्हें सन्यासी भी कहा जाता है भाई। और सन्यासी के साथ साथ दोस्तों नंबर 5 पर बात करूं तो दोस्तों इन्हें आपके कमधन भी कहा जाता है भाई। देखिए आप लोग 5 पार्ट नाम है दोस्तों। 4 हाथों 2 सिरों वाला देवता कहा जाता है, शेषनाग का अवतार कहा जाता है। दोस्तों मैंने कुछ अवतार बताए, याद रखना। लक्ष्मण का अवतार, सॉरी सबसे पहले विष्णु से लेते हैं तो आपके सबसे पहले कृष्ण का अवतार बाबा रामदेव जी, बलराम का अवतार वीरमदेव जो बाबा रामदेव जी के भाई थे, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी, और दोस्तों शेषनाग का अवतार कल्ला जी राठौड़। क्लियर बेटाओं? दोस्तों इन्हें अस्त्र व शस्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। दोस्तों ये एक सैनिक हुआ करते थे, इन्होंने युद्धों में भाग लिया करते थे, इन्हें अस्त्र चलाना आता था, इन्हें शस्त्र चलाना आता था। और दोस्तों अस्त्र और शस्त्र दोनों चलाने आने का दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता था? अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता कहा जाता था। योगी और सन्यासी तो थे ही से भाई। कमदन इन्हें कहा जाता है। अब दोस्तों आप पूछोगे सर ये कमदन क्या होता है? तो कमदन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाए, जैसा व्यक्ति जिसके शरीर को काट दिया जाए दोस्तों उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कमदन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई होगी भाई, भयंकर लड़ाई हो रही है, अब लड़ाई में किसी ने गुस्सा आ गया, गुस्से में कुछ दिखता नहीं है भाई किसी को, और दोस्तों उसने अपना आपा खो दिया और उसने क्या किया? तलवार निकाल करके किसी आदमी की दे ली तो उसको शरीर काट दिया भाई, उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए भाई। और दोस्तों जिस व्यक्ति के शरीर के 2 टुकड़े किए गए थे उस व्यक्ति को ही क्या कहा जाएगा? कमदन कहा जाएगा। जिस व्यक्ति के शरीर के 2 टुकड़े किए गए थे उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? कमदन कहा जाएगा। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कमदन कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कौन से लोक देवताओं पर? वीर कल्ला जी पर। वीर कल्ला जी राठौड़।
वीर कल्लाजी राठौड़ पर चर्चा कर रहे थे भाई। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। दोस्तों क्या हुआ, चित्तौड़ के अंदर दोस्तों 3 युद्ध हुए थे बेटा। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे भाई। कितने युद्ध? 3 युद्ध। तेरा चित्तौड़ का पहला युद्ध, चित्तौड़ का दूसरा युद्ध, चित्तौड़ का तीसरा युद्ध। अपन को पहले और दूसरे से कोई मतलब नहीं है। चित्तौड़ अपन को जो मतलब है दोस्तों वह कौन से मतलब है? चित्तौड़ के तीसरे युद्ध से। तो चित्तौड़ का तीसरा युद्ध, चित्तौड़ का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1567-68 के अंदर। 1567 में स्टार्ट हुआ था, 68 में, फरवरी 1568 में खत्म हो गया था। तो दोस्तों बात करता हूं मैं, तो ये युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1567 और 68 के अंदर। किस किस के बीच हुआ दोस्तों? तो ये हुआ दोस्तों, आपका नाम सुना होगा, अकबर वर्सेज उदय सिंह। उदय सिंह जी को जानते हो आप लोग? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि कहूंगा मैं उन्हें, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पापा जी का नाम क्या था दोस्तों? सॉरी यार, उदयपुर हो गया दोस्तों। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पापा का नाम क्या था? तो उनका नाम जो था दोस्तों वह था उदय सिंह। ठीक है बेटा। तो ये युद्ध जो हुआ था अकबर वर्सेज उदय सिंह की सेना के मध्य हुआ था भाई। तो अकबर जो था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अकबर जो था वो पूरे भारत का राजा था भाई। अकबर जो था वो पूरे भारत का राजा था और उदय सिंह जी दोस्तों केवल मेवाड़ के शासक भाई। तो अकबर ने पूरी सेना पूरे बारूदों के साथ, तोप के साथ, हथियारों के साथ दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए या उदय सिंह जी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी भाई। पूरी सेना आ गई भाई। तो उदय सिंह जी के पास थोड़ी सी सेना थी भाई। तो उदय सिंह जी ने जब देखा कि यार अकबर जो है पूरी सेना भेज चुका है, तो दोस्तों इस उदय सिंह जी के जो सैनिक थे, जो सेनापति थे, उन्होंने कहा कि आप उदय सिंह जी आप यहां से चले जाइए, यहां से निकल जाइए, हम खड़े हुए हैं यहां पर। तो उदय सिंह जी दोस्तों इस युद्ध में से चले गए भाई, इस युद्ध के अंदर से चले गए। लेकिन दोस्तों 2 वीर सैनिक थे बेटा, 2 वीर सैनिक थे और एक वीर सैनिक का जो नाम था दोस्तों वह था आपके जयमल राठौड़, और दूसरा जो वीर सैनिक था दोस्तों उसका नाम था पत्ता सिसोदिया। नाम दोनों का सुना होगा आप लोगों ने। अरे जयमल राठौड़ तो अभी आज बताया मैंने, वीर कल्लाजी के ताऊ जी। क्लियर दोस्तों? वीर कल्लाजी के ताऊ जी जयमल राठौड़ थे भाई। अब दोस्तों इस युद्ध के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध के अंदर कल्लाजी भी लड़ रहे थे भाई। कल्लाजी भी लड़ रहे हैं भाई। और कल्लाजी का जो रियल नाम मिलता है दोस्तों वो मिलता है जेतल सिंह। यानी दोस्तों वीर कल्लाजी भी इस युद्ध के अंदर लड़ रहे थे भाई। अब क्या हुआ दोस्तों, समझना मेरी बात को। क्या हुआ कि दोस्तों बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था भाई, बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। और जब ये युद्ध हुआ था, वीर कल्लाजी की आयु लगभग 24 वर्ष थी भाई। 24 वर्ष हुई भाई, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा है 1544 में जन्म हुआ और 1568 में युद्ध हो गया भाई, तो लगभग 24 साल के हो गए भाई। तो 24 साल के थे तो, और दोस्तों बड़े पापा लगभग 50 साल के भाई। तो इधर जवानी वाला खून, इधर थोड़ा बुजुर्ग टाइप व्यक्ति भाई। तो दोस्तों क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। तो दोस्तों कल्लाजी बहुत वीरता के साथ लड़ रहे, जयमल राठौड़ भी लड़ रहे। लेकिन दोस्तों लड़ते लड़ते जयमल राठौड़ जी थक गए भाई। अरे बेटा, और दोस्तों बुरी तरह थक गए। ऐसा कहा जाता है कि जयमल राठौड़ जी के एक पैर में गोली भी लग गई भाई। अब तो खड़ा भी ढंग से नहीं होया जा रहा भाई, फिर भी लड़ रहे भाई, खड़ा भी ढंग से नहीं होया जा रहा, फिर भी लड़ रहे भाई। तो दोस्तों ये बात कल्लाजी ने देख ली भाई। कल्लाजी ने यह बात देखी कि यार मेरे ताऊजी जो हैं वह बुरी तरह घायल हो चुके हैं, मेरे ताऊजी जो हैं वह बुरी तरह घायल होकर उनके एक पैर में लग भी गई है, चोट लग गई है, गोली लग गई है। अगर वह ऐसे ही लड़ते रहे तो थोड़ी देर में वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो लड़ते लड़ते कल्लाजी, ध्यान देना दोस्तों, वीर कल्लाजी जयमल राठौड़ के पास आते हैं। जयमल राठौड़ से कहते हैं कि ताऊजी आप बैठ जाइए, मैं लड़ लूंगा, आप घायल हो चुके हो, आप उपचार कराइए। तो दोस्तों जयमल राठौड़ जी कहते हैं कि नहीं, मैं राजपूत हूं, मरूंगा या मारूंगा। तो दोस्तों कल्लाजी बोलते हैं कि अगर ताऊजी आपको लड़ना ही है,
अगर आपको लड़ना ही है तो एक काम कीजिए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। तो दोस्तों कल्लाजी राठौड़ ने जेमल राठौड़ को कहां पर बैठा लिया बेटाओं? कंधे पर बैठा लिया। अब कंधे पर बैठा लिया तो एक बात बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे कल्लाजी के कितने हाथ हो गए भाई? कितने हाथ हो गए भाई? अरे कितने हाथ हुए बेटाओं? 4 हाथ हो गए भाई। अरे 4 हाथ कैसे हुए दोस्तों? 2 कल्लाजी के, 2 जेमल राठौड़ के भाई। ऊपर बैठे हुए हैं तो 4 हाथ हो गए। वह सिर कितने हो गए बेटाओं? 2 सिर हो गए भाई। 2 सिर कैसे हो गए भाइयों? 2 सिर कैसे हो गए? एक कल्लाजी का और एक जेमल राठौड़ का। इसलिए दोस्तों अपन ने इनको क्या कह दिया था? 4 हाथों व 2 सिरों वाला देवता कह दिया था। क्लियर दोस्तों? नंबर दूसरा उपनाम, केवल उपनाम समझा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। नंबर दूसरा उपनाम दोस्तों, नंबर दूसरे पे बात करूं आप लोगों से मैं, तो दोस्तों अब चारों हाथों में हथियार यूं और चारों हाथों से लड़ रहे भाई। अब 4 हाथों से जब फैला रखे भाई तो दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था, दूर से ऐसा नजर आ रहा था जैसे कोई शेष नाग फण फैलाकर खड़ा हुआ हो भाई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शेषनाग फण फैलाकर खड़ा हुआ हो। इसलिए नंबर 2 पर अपन ने इनको क्या बोल दिया था बेटाओं? शेषनाग का अवतार बोल दिया था भाई। किसका अवतार बेटाओं? शेषनाग का अवतार भी कह दिया था भाई। क्यों? क्योंकि दूर से किसके समान प्रतीत हो रहे थे? शेषनाग के समान प्रतीत हो रहे थे। तीसरे नंबर पे बात करूं दोस्तों, 4 हाथ थे। 4 हाथ समझ गए ना कैसे थे भाई? 4 हाथ थे और चारों हाथों से लड़ रहे थे भाई, और चारों हाथों में तलवारें थी भाई। अपन दोस्तों नॉर्मल इंसान हैं, अपन से एक हाथ से तलवार ढंग से नहीं चलाई जा सकती भाई। 4 हाथों से तलवारें चला रहे भाई। तो इसका मतलब दोस्तों इन्हें अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान था, युद्धों में भाग लेते थे, सैनिक थे। इसलिए दोस्तों अपन इनको क्या कह दिया था? अस्त्र व शस्त्र के ज्ञाता बोल दिया था भाई। अस्त्र व शस्त्र के ज्ञाता। क्लियर दोस्तों? तीनों नाम समझ में आ गए? तीनों नाम समझ में आ गए बेटा? अब देखिए अब ये युद्ध हो रहा है भाई, चित्तौड़ के अंदर हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा इधर ले लेता हूं इसको मैं। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, आप लोग चित्तौड़ गए हो तो दोस्तों ये चित्तौड़ का दरवाजा है भाई, ये चित्तौड़ के अंदर जाने का दरवाजा है। और दोस्तों दरवाजे को पोल कहा जाता है। अगर किसी दुर्ग का, किसी किले का 2 दरवाजा होता है ना बेटा, तो उसे पोल कहा जाता है। तो चित्तौड़ के अंदर दोस्तों 7 पोल है भाई। तो उसमें से दोस्तों एक पोल, ध्यान दीजिएगा, एक पोल जो है दोस्तों उसका नाम था दोस्तों आपके भैरव पोल। क्या नाम था दोस्तों? भैरव पोल। पोल का मतलब दरवाजा भाई। ये भैरव पोल यहां पर है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। अब दोस्तों क्या हुआ, ये युद्ध यहां पर चल रहा था, ये यहां पर हमारे कल्लाजी लड़ रहे हैं भाई। ऊपर कौन बैठे हैं बेटा? ऊपर कौन बैठा हुआ है? तो जेमल राठौड़ जी बैठे हुए हैं और बहुत भयंकर युद्ध चल रहा। तो यहां पर इसी भैरव के पोल के पास में दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के सिर को काट दिया गया भाई। कल्लाजी राठौड़ के सिर को काट दिया गया। तो एक बात बता दीजिए कि यहां पर कल्लाजी राठौड़ के सिर को काट दिया तो कल्लाजी राठौड़ का सिर कहां पर गिरेगा भाई? कल्लाजी राठौड़ का सिर कहां पर गिरेगा? नॉर्मल बात है मार साहब, यहीं गिरेगा भाई। तो यहां पर इसी भैरव पोल के पास दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ का सिर गिरा था। इसलिए दोस्तों यहां पर इस भैरव पोल के पास में वीर कल्लाजी की क्या बना दी गई है बेटाओं? छतरी बना दी गई है भाई। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि वीर कल्लाजी की छतरी कहां पर बनी है, तो कहां पर बनी है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास बनी है भाई। चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास बनी है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और यहां पर पास में ही दोस्तों ऊपर कौन बैठे हुए हैं? ऊपर कौन बैठे हुए हैं? जेमल राठौड़। ऊपर कौन बैठे हैं? जेमल राठौड़। तो कल्लाजी अगर यहां पर सिर गिरा है तो जेमल राठौड़ भी कहां पर गिरेंगे भाई? यहां पर ही गिरेंगे भाई। तो यहां पर ही दोस्तों जेमल राठौड़ गिरे थे, इसलिए यहां पर ही दोस्तों जेमल राठौड़, क्या नाम था बेटाओं? जेमल राठौड़। इस जेमल राठौड़ जी की छतरी, इस जेमल राठौड़ जी की भी छतरी कहां पर बनी है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास ही बनी है भाई। तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां पर है? तो चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास है। जबकि जेमल राठौड़ की छतरी कहां पर है? तो चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास है। दोनों चाचा भतीजों की छतरी कहां पर है? तो चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास है भाई। आगे बेटा हूं समझ में? क्लियर दोस्तों? क्लियर यहां तक? तो चले बात कर लेते हैं।
सबको समझ में आ गया ये वाली चीज। चलो नेक्स्ट पेज पे बात करता हूं मैं। अब वो बात कर लेता हूं नोट्स के हिसाब से। तो कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। अब समझना दोस्तों, वही बात कर लेते हैं कल्लाजी, ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए। कल्लाजी राठौड़ ने चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। कल्लाजी राठौड़ ने चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में अकबर के विरुद्ध क्या किया था बेटाओं? युद्ध किया था। क्लियर दोस्तों? इस युद्ध में कल्लाजी ने अपने ताऊ, क्या नाम था दोस्तों उनका? जेमल राठौड़, क्या नाम था बेटा? जेमल राठौड़ को कंधे पर बैठाया। इसलिए दोस्तों कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा जाता है? चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? ये वाली बात मैं आपको समझा चुका था भाई। अब बात करता हूं वीर कल्लाजी के प्रसिद्ध मंदिर की ओर आ जाता हूं भाई। देर ना करते हुए दोस्तों वीर कल्लाजी के प्रसिद्ध मंदिर की ओर आ जाता हूं। तो दोस्तों हमारे वीर कल्लाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है आपके सीमलवाड़ा के अंदर। कहां पर बना है बेटा? सीमलवाड़ा। और सीमलवाड़ा दोस्तों ये आता है आपके डूंगरपुर के अंदर। कहां पर आता है दोस्तों? डूंगरपुर। तो अब यहां से आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपसे पूछा जाए कि वीर कल्लाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, तो सीमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है भाई। कहां पर बेटा? सीमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। लेकिन दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर सीमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है, लेकिन दोस्तों आपसे यूं पूछा जाए कि वीर कल्लाजी के, ध्यान दीजिएगा, वीर कल्लाजी के सर्वाधिक मंदिर, वीर कल्लाजी के सर्वाधिक मंदिर कहां पर हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वीर कल्लाजी के सबसे ज्यादा जो मंदिर है बेटा ये है आपके डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है बेटा? डूंगरपुर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध मंदिर तो कहां पर है? सीमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। लेकिन पर सबसे ज्यादा जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर पूछे तो डूंगरपुर लगाना है, और सबसे ज्यादा मंदिर पूछे तो, एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है यार, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो मंदिर है बेटा, सॉरी यार, बांसवाड़ा के अंदर है बेटा। कहां पर है बेटा? बांसवाड़ा के अंदर है। और ऐसा कहा जाता है कि यहां पर वीर कल्लाजी के लगभग 200 से अधिक मंदिर हैं भाई। कितने दोस्तों? 200 से ज्यादा मंदिर जो हैं वो केवल बांसवाड़ा में है भाई। तो वीर कल्लाजी के सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में है। लेकिन प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है दोस्तों? सीमलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेता हूं वीर कल्लाजी की प्रमुख पीठ। वीर कल्लाजी की जो प्रमुख पीठ बनी है दोस्तों, ये बनी है आपके किस स्थान आता है? रनेला गांव। दोस्तों ये जो रनेला गांव है ना दोस्तों, ये आता है आपके कहां पर आएगा बेटा? चित्तौड़ के अंदर आता है। कहां पर बेटा? चित्तौड़ के अंदर। वापस समझना दोस्तों, यहां गलती करते हैं बच्चे। प्रसिद्ध मंदिर सीमलवाड़ा के अंदर, सर्वाधिक मंदिर बांसवाड़ा के अंदर, प्रमुख पीठ रनेला गांव के अंदर। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेते हैं कि वीर कल्लाजी की छतरी की बात कर लेते हैं भाई। वीर कल्लाजी की छतरी कहां पर है भाई? तो वीर कल्लाजी की जो छतरी है ना दोस्तों, अभी हाल आपने पढ़ा है, कहां पर है दोस्तों? मेरे कोई पता नहीं है भाई, तो बता दो यार, कहां पर है? भैरवपोल। और भैरवपोल कहां पर आता है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ दुर्ग में। क्लियर दोस्तों? वापस समझना, प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाए तो सीमलवाड़ा लगाना है, सर्वाधिक मंदिर पूछे तो बांसवाड़ा लगाना है, और प्रमुख पीठ पूछे तो रनेला गांव चित्तौड़ लगाना है, और छतरी पूछे तो भैरवपोल लगाना है भाई। क्लियर दोस्तों? यहां तक आ गई अब समझ में? आगे बढ़ो भाई, चले दोस्तों।
दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों, क्या नाम था भाई? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी बताया था मैंने आप लोगों को। तो पत्नी कृष्णा देवी का मंदिर, इनकी जो पत्नी थी ना दोस्तों, उनका नाम था कृष्णा देवी। तो इनकी पत्नी जो कृष्णा देवी थी, तो उनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ध्यान देना बेटा, इनकी पत्नी कृष्णा देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है आपके रुंडेला गांव। एक गांव आता है दोस्तों रुंडेला गांव, और ये गांव दोस्तों आता है आपके चित्तौड़ के अंदर। कहां पर आएगा बेटा? चित्तौड़ के अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, इनका प्रसिद्ध मंदिर तो सीमलवाड़ा के अंदर है, लेकिन इनकी पत्नी कृष्णा देवी का जो मंदिर है, इनकी पत्नी कृष्णा देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, वह कहां पर है? रुंडेला गांव चित्तौड़ के अंदर है। जो कि दोस्तों ये जो मंदिर है ना बेटा, ये आपके सती मंदिर माना जाता है भाई। कौन सा मंदिर माना जाएगा दोस्तों? सती मंदिर माना जाता है। क्लियर दोस्तों यहां तक? यहां तक सब बच्चों कंप्लीट? कोई डाउट? चलिए दोस्तों अब इधर बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा आप लोगों से। ये तो मंदिर के बारे में हो गया भाई। अब मंदिर के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर मंदिर है तो मंदिर के अंदर बेटा मूर्ति होगी भाई। इनकी मंदिर है तो मंदिर के अंदर मूर्ति होगी भाई। तो इनकी जो मूर्ति होती है ना, अब आप पूछोगे सर इनकी मूर्ति कैसी होती है? मैं सबकी मूर्तियां बता रहा हूं आप लोग को। तो इनकी जो मूर्ति होती है दोस्तों, इनकी मूर्ति नहीं होती भाई। मूर्ति नहीं होती है। क्या होता है बेटा? एक काला पत्थर होता है। मूर्ति नहीं होती है भाई, मूर्ति नहीं होती। सब क्या होगा कि एक काला पत्थर होता है, उस काले पत्थर पर सांप की आकृति बना दी जाती है भाई। एक काला पत्थर होता है और उस काले पत्थर पर सांप की आकृति बना दी जाती है, और वही कल्ला जी का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। तो इनके प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है? सर्प की पूजा की जाती है बेटा। तो इनकी जो मूर्ति होती है वह काले पत्थर पर सर्प के रूप में अंकित। इनकी कोई पर्सनल मूर्ति नहीं होती बेटा, अलग से कोई मूर्ति नहीं होती। केवल क्या होता है दोस्तों? काला पत्थर होता है। जैसे आपने तेजा जी का देखा होगा, तेजा जी के वहां पर भी मंदिर में देखा होगा कि वहां पर भी दोस्तों क्या होता है? पत्थर पर सांप की आकृति बना दी जाती है। तो वो जो सांप की आकृति होती है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों कल्ला जी के मंदिर में भी दोस्तों काले पत्थर पर सांप की आकृति बना दी जाती है, जो किसका अवतार मानी जाती है या किसका प्रतीक मानी जाती है? कल्ला जी राठौड़ का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी बात करूं दोस्तों कि अगर अपन ने कहा कि मूर्ति के बारे में बात कर रहे थे, तो इनकी भोग की बात में बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे जो कल्ला जी है ना, कल्ला जी राठौड़ जो हैं दोस्तों, इन्हें आपके केसर व अफीम का भोग लगाया जाता है। हमारे जो वीर कल्ला जी राठौड़ है दोस्तों, इनको काय का भोग लगाया जाता है? केसर व अफीम का भोग लगाया जाता है। क्लियर दोस्तों? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? तो दोस्तों ये थे हमारे कौन से लोक देवता? कल्ला जी राठौड़। कौन से लोक देवता? कल्ला जी राठौड़, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई क्वेश्चन? चलूं दोस्तों, तो दोस्तों बात कर रहे थे अपन कल्ला जी राठौड़ की। तो दोस्तों अपन कल्ला जी राठौड़ पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों। आज ही अपनी क्लास को मैं यहीं पर विराम दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा दोस्तों फिर और लोक देवताओं के साथ। इसी तरह और भी लोक देवताओं की चर्चा करेंगे दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। जो अपने हाथों से लिखा हुआ होता है दोस्तों, वो आपको जल्दी याद होता है। ठीक है दोस्तों? तो नोट्स बनाइए और नोट्स के अंदर अपने हाथों से लिखिए, ताकि आपको जल्दी से याद हो। मैं अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करता हूं, फिर मिलूंगा दोस्तों अगली क्लास के अंदर। जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।